एक लड़के को 2x9 वर्ग का मान लिखने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे 2592 लिखा। प्राप्त और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। प्रश्न के अनुसार एक लड़के को जब वैल्यू दी जाती है लिखने के लिए, वो वैल्यू है 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2। ये वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, लिखने को दी जाती है तो वो लिखता क्या है, वो लिखता है 2592। ये लिख देता है। जो हमें मिलती है ना ऑब्टेन्ड वैल्यू, वो हमें क्या मिलती है 2592, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि हमें इन्हीं दोनों वैल्यूओं को अंतर यानी दोनों को घटाना है। जो घटाने पर जो वैल्यू आएगी वही हमें निकालना है। तो हमारे ऑप्शन में जाके देखते हैं तो हमें 0 देता है और बाकी जो ऑप्शन है वो गुणनखंड के रूप में है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों संख्या को घटाना होगा। तो इसके लिए देखिए ये तो गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है और ये विस्तार की हुई संख्या है, ठीक है। ये दोनों अभी तो ऐसे में हम घटा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ही तरीका है, या तो हम इस विस्तार करके एक संख्या बना लें और इसको इससे घटा दें, या इसको गुणनखंड करके इसके बराबर जैसी संख्या बना लें और फिर आपस में घटाएं। ये दो तरीके हैं। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन 0 दे रहा है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको विस्तार करेंगे तो जो संख्या आएगी हो सकता है इसके बराबर हो, ठीक है। तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। मगर अगर ऐसा नहीं होता कि ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको विस्तार करने की बजाय हमें इसको गुणनखंड करना होगा, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन दे रहे हैं वो गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। तो हमें इसको गुणनखंड के रूप में लिखना होगा और फिर आपस में घटाएंगे। तो घटा के फिर हमें अगर ये बाकी ऑप्शन में से कोई आंसर होगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 0 होगा तो बराबर आएगा गुणनखंड, उनको घटाने में 0 आएगा, हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो हम इसको विस्तार ना करके हम इसको गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बराबर नहीं हुई, 0 आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो हम इसका विस्तार ना करके गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने में कितना आएगा, संख्या है 2592, ठीक है। आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये 2 बार जा रहा है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 और 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 का 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 8 और 1, 81 आ गया, ठीक है। 81 3 से भी जाता है, मगर मैं 9 से करूंगा क्योंकि गुणनखंड हमारा 9 के फॉर्म में है। तो मैं 9 से करके इस सवाल को जल्दी से निपटाते हैं। 9 से करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 बार एक बार कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो अब इस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 9 2 बार है तो इसको मैं 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो आइए देखिए, दोनों संख्या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2, यानी दोनों संख्या बराबर है। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू और ऑब्टेन वैल्यू, ठीक है, दोनों को अगर घटाया जाए तो 0 आएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया है कि ये है 0 है। अगर ये संख्या बराबर नहीं होती, कुछ और संख्या होती, मान लीजिए इसमें एक गुणनखंड और आ जाता, सपोज करिए कि एक गुणनखंड और आ जाता, मैं एग्जाम्पल के समझाने के लिए आपको, ठीक है। आंसर तो आपको मिल गया कि 0 है, ये क्वेश्चन हल हो गया। मगर अगर मान लीजिए कि इसमें एक गुणनखंड और आ जाता, 7 आ जाता, ठीक है, तो वो संख्या यहाँ पर गुणनखंड हो जाती, ठीक है, इस तरीके से आ जाती। तब हमें क्या होता है, तब तो हमें 0 नहीं मिलता क्योंकि दोनों संख्या बराबर नहीं है। तब हमें घटाना होता है, तब हमें दिखता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, उस हिसाब से हम इनको घटाते हैं। अभी इसमें दिख रहा है कि ये ऑब्टेन वैल्यू बड़ी होती तो हम ऑब्टेन वैल्यू में क्या करते, एक्चुअल वैल्यू को घटा देते। क्लियर है। ऑब्टेन वैल्यू मान लीजिए हमारी 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 7 मिली होती, ठीक है। और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 है। अब इनको घटा दो, देखिए हमें कॉमन दिख रहा है, ये इतना फैक्टर जो है ये कॉमन है, ठीक है। इसको हम कॉमन लेते हैं आराम से, 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2।
तो इधर 7 बचता और इधर 1 बचता। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 6 आ जाता। ठीक है, 6 आ जाता। अब इसका देखो भाई 6 का गुणनखंड हो जाएगा और ये 9 का भी गुणनखंड के रूप में हम लिख देते हैं, तो ये 2 की पावर 5 हो जाता। ठीक है, और ये हो जाए 3 की पावर 4 हो जाता। क्लियर है, आपको पता ही है। और ये आ जाता 2 इंटू 3। तो देखिए ये 2 2 है, ये 3 3 है, जिसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 की पावर 6 हो जाता इंटू 3 की पावर 5 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता, ये जो डिफरेंस हमें निकालना था। ठीक है, वो इस तरीके से आता। अगर कोई और गुणनखंड मिल गया होता तो, क्योंकि ये जो दोनों गुणनखंड करने में बराबर आए तो घटाने पे 0 आ गया, तो ये सवाल तो हमें आसानी से हल हो गया। अगर ये संख्या इसके बराबर ना होती, कोई और संख्या आती, जैसे कि मैंने गुणनखंड ऐड करके, ठीक है, संख्या को बड़ा कर दिया, तो कुछ इस तरीके से इसको हल करके आंसर निकाला जाएगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे और आसानी से इस तरीके का कोई भी सवाल हो आसानी से कर सकते हैं।